हाय गाइस दोस्तों, अब तक मैंने आपके टाइम एंड वर्क की पहली क्लास ली। जो पहला पड़ाव था मैंने पूरा किया, दूसरे पे चलूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बताऊंगा सीधे सीधे कि लाइफ में पढ़ना आखिर कितना इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ाई करके ही आप लाइफ को संवार सकते हो? सारी चीजें उसी से कवर हो जाएगी आपकी जिंदगी में। जो भी आप करते हो, जहां जहां कर रहे हो, जिस फील्ड के अंदर हो, क्या पढ़ाई हर चीज के लिए काफी है? दुनिया की हर चीज के लिए। देखिए, मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली एजुकेशन क्या होती है। एजुकेशन की अगर बात करूं, किताबी बुकिश जो बात करता हूं, मतलब कि अगर एजुकेशन आप पढ़ाई कर रहे हो किताबों वाली, नौकरी के लिए हो या 12th तक, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ी, वो कहाँ कहाँ काम आती है। वो आपके लिए एक जरिया हो सकती है बस जीने के लिए, पैसा मुहैया कराने का, कि पैसा मिलेगा और हम क्या करेंगे भाई, कमाई हो जाएगी थोड़ी सी, हमारा घर बार चल जाएगा। लेकिन इससे अलग एक तरफ है आपका जीना, ठीक है। उसके लिए क्या है भाई, पैसा मैटर करता है, पैसा कितना है आपके पास। और दूसरी तरफ है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल की अगर बात करूं, लाइफ स्टाइल बेसिकली क्या होता है, आप रोजाना एक फोन यूज कर रहे हो, फोन से लेके लैपटॉप यूज कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, आप ट्रेवल कर रहे हो दिल्ली मेट्रो या किसी भी मेट्रो के अंदर, ट्रेवलिंग के अंदर जाओ, आप शॉपिंग के अंदर जाओ, मॉल के अंदर जाओ, इवन आप कहाँ जाते हो, डोमिनो में आप पिज्जा खाने जाते हो, वहां तक की बात करूं, पिज्जा हट में चले गए, तो वहां तक वो चीज सारी की सारी लाइफ स्टाइल में आती है। ये चीज पढ़ाई इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। और दुनिया में कहा जाता है कि एक अच्छा बंदा, मतलब कि जो पढ़ाई में स्ट्रांग है, ये वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक हो जाता है अपने सोशल लाइफ के अंदर। उसको यही नहीं पता रहता मोबाइल के फीचर्स क्या है, लैपटॉप के अंदर क्या है, क्या स्टाइल आजकल चला हुआ है कपड़ों के अंदर, क्या चीज हमें देखनी चाहिए। यहाँ जाके वो कहीं ना कहीं छोटा और महसूस करता है कि यार उसको कैसे टैकल करूं। इवन एक डोमिनो के अंदर पिज्जा की डिमांड करते हुए वो अपना ऑर्डर भी वहां पे नहीं दे पाता सही से, कि मुझे कौन सा पिज्जा चाहिए, टॉपिंग कौन सी चाहिए। वो एक 10वीं क्लास का बंदा जो मतलब 10वीं फेल वहां पे खड़ा हुआ है ऑर्डर लेने के लिए, वो आपसे कहीं ऊपर उठ जाता है क्योंकि वो इंग्लिश में बोलता है वहां पे ये चीजें। तो यही चीज सोचते हुए मैंने कि भाई बंदों को पढ़ाई के अलावा भी दूसरी चीजों का ज्ञान रहे, एक चैनल स्टार्ट किया मैंने बेसिकली, जिसका नाम क्या रखा, टेक्नो जोम्बी। ये है बेसिकली चैनल का नाम। इसमें क्या करूंगा मैं, आपकी लाइफ की चीजें जहां से जुड़ी हुई है सारी की सारी जड़ें, मोबाइल हो, लैपटॉप्स यूज करते हो, कौन सा कपड़ा पहन रहे हो, ब्रांड कौन सा है, विदेशों के अंदर क्या चल रहा है और उसे इंडिया कैसे यूज कर रहा है, वो सारी चीजें, कौन सी गाड़ियां आ रही है, कौन सी बाइक्स आ रही है, हर चीज, कौन से एजुकेशन की फील्ड में क्या बदलाव आ रहे हैं, किसने कौन कौन सी चीजों की खोज कर दी, कैसे कैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, कैसे कैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, वो चीजें बताऊंगा। इसके अंदर टेक्नोलॉजी से और जीने के तरीके सब चीज बताऊंगा आपको। ये चीज अलग हो जाती है, एजुकेशन खाली एक जरिया है आपको नौकरी दिलवाने का, उससे आगे की जो जर्नी है ये चीज पूरी कराएगी। इसमें मैं जीना सिखाऊंगा, आप जिए कैसे और अच्छी लाइफ कैसे गुजारे। कहीं जाके इंग्लिश की वजह से या अपनी नॉलेज जो सोसाइटी वाली है उसे लेके आप कहीं खुद को छोटा महसूस ना करें, उसी चीज को लेके ये चैनल बनाया। इस पे भाई जिसको ये समस्याएं आती है कि हम दुनियादारी से पीछे हैं, हमारे अंदर वो जुनून नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो या वो कहीं ना कहीं उसके पास ज्यादा पैसा हो, उस सोसाइटी से हो, उसके सामने हम छोटा महसूस करते हैं, कपड़ों से लेके और टेक्नोलॉजी तक, उसमें वो चीजें बताऊंगा आपको। बिल्कुल यहाँ पे हीरो बना दूंगा हर चीज में। मोबाइल का ज्ञान होगा, कौन सा मोबाइल नया लेटेस्ट आया है, क्या फीचर्स है, लैपटॉप्स कौन से आए हैं, बाइक्स कौन सी आई है, फेसबुक साइट्स होती है उसमें क्या क्या होता है, इंस्टाग्राम कैसे ऑपरेट करोगे, हर चीज बताऊंगा। कैसे आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, कैसे यूट्यूब पे आ सकते हो, हर चीज आपकी लाइफ से जुड़ी हुई। भाई यहाँ अगर आप कामयाब नहीं होते तो वहां तो हो जाओ, कुछ नॉलेज तो रखो, दूसरों को ज्ञान दो, दूसरों से लो मत। एक फोन अगर मुझे लेना है दूसरों से क्यों पूछे, हमें खुद सारी की सारी चीजें पता है, किस में रैम कितनी आ रही है, जीबी का मतलब क्या है, कहता है 4 GB रैम मिलेगी, बच्चों को यही नहीं पता 4 GB का वहां मतलब क्या है, इतने मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, मेगापिक्सल का मतलब है क्या आखिर। भाई क्यों नहीं पता तुम्हें, तुम क्यों उस फील्ड में पीछे हो। एजुकेशन में मैं नहीं बात करता, एजुकेशन में मैं कहता हूं तुमसे कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ तो पता हो दुनिया में जीना कैसे है। इसी को सोचते हुए ये चैनल बनाया। इस पे जाना, लिंक दूंगा भी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना और सारी वीडियोस देखते जाना, क्योंकि उसमें मोबाइल से लेके और हर चीज की जानकारी दूंगा, अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर।
आपको अगर अखबार पढ़ने की भी खबर नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आप इंटरेस्ट नहीं लेते अखबार पढ़ने में, तो मैं बताऊंगा सारी चीजें वहां पे। अब बात करता हूँ दूसरी क्लास की, कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। टाइम एंड वर्क की बातें चल रही थी, समय और कार्य की। इसकी अगर बात करूँ, 7 सवाल करा दिया, 8वें पे आ गया। 8वां सवाल क्या कहता है, देखिए 8वें ने कहा, अगर मैं कहता हूं सीधे के सीधे, कहता है यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं, कोई भी काम था, आपको पता है कोई भी काम अगर कराते हैं, हम किसी भी मजदूर से बुलवाते हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों भी आ सकते हैं मिलके, पुरुष पुरुष आ जाएंगे, बच्चे बच्चे आ जाएंगे, या किसी को भी हम काम करने के लिए वो ड्यूटी दे देते हैं कि भाई मेरा ये काम है, 24 दिन के अंदर इसे खत्म कर दे। उसने कहा कितने व्यक्ति आए हैं, 12 व्यक्ति आ गए। अब उस 12 व्यक्तियों ने वो काम किया होगा, या तो व्यक्ति, मैं अब कह सकता हूँ भाई 12, या तो 12 के 12 पुरुष ले आऊं, या कुछ महिलाएं ले आऊं उस काम को करने के लिए, या दोनों को मिला के ले आऊं कि पुरुष भी और महिलाएं भी है। लेकिन वो काम जितना है भाई, इतना बड़ा काम था, ये दीवार बनानी थी, तो ये दीवार उतनी ही तो बनेगी, या ये है कि महिलाएं बनाएगी तो इतनी बनानी पड़ेगी, पुरुष बनाएंगे तो इतनी बनानी पड़ेगी, भाई इतनी थी तो इतनी ही बनानी पड़ेगी बस। किसी से भी काम करवा लो, ये काम खत्म हो जाएगा। जो भी काम होता है वो पहले भी उतना ही था, कोई भी करवाए, किसी से भी करवाए, भाई काम जितना था उतना ही रहेगा। ये सीधा सा लॉजिक है। तो टोटल वर्क अगर मैं कहूं कि वो पूरा का पूरा कितना काम था, पूरे काम की बात करूं, टोटल वर्क, इसने कहा कि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिन में करते हैं। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, टोटल वर्क कैसे आता है, पूरा का पूरा काम कैसे निकलते हैं। 12 व्यक्ति कह लेता हूं, 12 पर्सन, पी से पर्सन है और मल्टीप्लाई कर देना, 24 दिन में कर रहे हैं, 24 डेज, मतलब कि 12 व्यक्तियों ने वो काम 24 दिन में किया है। और मैं उसे कहूँ वो टोटल काम कितना था, तो 12 व्यक्तियों की गुणा 24 दिन से कर दो, इतने दिन किया है। ठीक है। अब भाई सीधे के सीधे मैं इसको अगर दिखाऊं, एक रूल होता है MDH अपॉन W। M से क्या बनता है, M से बनता है मैन, मैन हो जाता है, वुमेन हो जाता है, मतलब कितने आदमी उसे कर रहे हैं, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। D से होता है डेज, दिन, और H से होता है R, मतलब कि घंटे, कितने घंटे कर रहे हैं, एक दिन के अंदर कितने घंटे उन्होंने काम किया है, कितने दिन किया है, और कितने आदमियों ने किया है, और कितना काम किया है, कितना वेज का मतलब होता है कितना उन्होंने काम किया है, ये चीज होती है। और दूसरी साइड भी देगा, एक पहली साइड कहेगा इतने आदमियों ने इतने दिन इतने घंटे के हिसाब से 1/4 काम कर दिया या आधा काम कर दिया, वो नीचे लिखेंगे। और इसके सामने ही कहेगा कि फिर यहाँ 1 ले लेते हैं, 2 ले 1 1 1, मतलब कि पहली कंडीशन ये दी। और दूसरी साइड कहेगा अब कितने आदमी, MDH अपॉन W, ये 2 लिख लेते हैं कि इतने आदमी इतने दिनों में कितने घंटे काम करेंगे, मतलब यहां से घंटे निकलवा लेगा। और ये सेम हो जाता है, वो टोटल काम एक ही हो जाएगा। या तो कहेगा आधा काम करे, 1/3 करे, तो जब सवालों के अंदर आएगा तब बताऊंगा ये बेसिकली रूल। इसमें भी यही लगेगा कि इतने आदमियों ने जितनी इंफॉर्मेशन दे, अगर उसने दिन और आदमी दिए है तो दिन और आदमी लिख लो, बस M और D लिख लो, बस इसी से काम हो जाएगा। 3 देता 3 लिख लेता, तो जितना डाटा देता चल जाएगा, इसमें उसे रख लेंगे बस। ये नहीं देखेंगे कि पूरा डाटा आया या नहीं आया, हमें 2 चीज दी थी, 2 ही निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 और D2, मतलब कि कितने आदमी थे कितने दिन में कर रहे थे, कितने आदमी कितने दिन में कर रहे थे, टोटल काम हो जाएगा। ये पहले भी यही काम कर रहे थे, दूसरे भी यही काम कर रहे थे। तो इसमें अगर रखता हूं सीधे के सीधे, पहले क्या कहा, टोटल वर्क कितना है, ये काम था, पहले किया 12 आदमियों ने, 12 पर्सन ने किया है 24 दिन के अंदर। अब कहता है दूसरी बात, कहता है 18 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। अगर मैं इसी को दिखाऊं कि 18 पर्सन कितने में करेंगे, वो तो हमें पता ही नहीं यार। अगर मैं यहीं पे लिख दूं भाई टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 18 पर्सन करेंगे, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं भाई कितने दिन में करेंगे। तो इन दोनों को टोटल काम तो दोनों कंडीशन में बराबर है, इसमें भी और इसमें भी सेम काम करा रहे हैं, एक बार 12 आदमियों से, एक बार 18 आदमियों से, रख दो सीधे के सीधे। आदमी कितने दिए, मैन का मतलब है 12, कितने 24 दिन में कर रहे थे, डी का मतलब 24 है, और यहाँ कितने दिए 18 आदमी, 18 आदमी कर रहे हैं, और कितने दिन में कर रहे हैं ये हमें दिया नहीं। अब इसी को सॉल्व कर लो सीधे के सीधे, यहीं से काट लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 से काटता हूँ, 3 और 2 24, और 8 दूनी 16, मतलब कि ये कितना आ गया, ये डेज आ गए 16 दिन में करेंगे। और ये डेज जो है ना 16 दिन, ये इन 18 आदमियों का निकला है, मतलब कि 18% उसे कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शंस पे अगर जाते हैं सीधे के सीधे, डी ऑप्शन है, 16 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 16, ठीक है, 16 दिनों में करेंगे। ये 8वां सवाल था। तो इसी तरह से MDH अपॉन W रूल लगेगा हर जगह।
जहां भी बात आती है कि इतने आदमियों ने काम इतने दिन में कर दिया, इतनी पुरुष या इतने महिलाएं इतने दिन में कर रही हैं और बच्चे कर रहे हैं, और दूसरी जगह पूछ ले कि ये कितने दिन में करेंगे, तो वहां MDH/W वाला रूल लगता है। ये छोटी छोटी सी बात थी। अब करता हूं, देखिए अगले सवाल पे अगर चलूं, अगला सवाल बेसिकली आता है आपका, देखिए अगला सवाल क्या आता है, 20 व्यक्ति एक दिन में, भाई ठीक है 20 व्यक्ति इसने कहा, 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक भाई साहब, 20 व्यक्ति है और 60 दिन में कर रहे हैं, तो सीधे के सीधे लिखता हूं 9वां सवाल, MDH लगा देता हूं, MD और H/W, ये रूल था MDH/W, ये 111 था सारा, ये 22 था, वो लिखता नहीं। कहता है 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक काम को 60 दिन में पूरा कर लेते हैं। काम है पूरा का पूरा एक दिन में कर रहे हैं। अब सीधे इसमें रखता हूं, 20 तो व्यक्ति थे, M का मतलब 20 हो गया, कितने दिन में कर रहे हैं, D का मतलब डेज हो गया, D का एक दिन में, ठीक है एक दिन में कर रहे हैं, 12 घंटे काम करते हुए, 12 घंटे काम करते हुए कार्य को 60 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो भाई डेज की 60 दिन है, मतलब कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 60 है, और घंटे कितने कर रहे हैं एक दिन के अंदर, 12 घंटे कर रहे हैं, और टोटल काम कितना कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, सीधे के सीधे एक काम कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या देता है कि एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति, भाई देख लो सीधे के सीधे M2 पूछ लिया, मतलब कि ये मैन पूछ ले कितने आदमी कर रहे हैं। ठीक है, 8 घंटे काम करते हुए 90 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 90 में कर रहे हैं, तो सीधे के सीधे घंटे कितने दिए, 8 घंटे में, और कितना काम कर रहे हैं, ये भी एक ही कर रहे हैं, दोनों काम सेम है, तो 1 अब सीधे यहां से कर दो, हमें क्या निकालना है, M2। ऐसे कर लेते हैं, अब की बार सीधे ही से ऐसे लिख लेंगे, एक साइड करके कर लेते हैं, तुम्हें इजीली समझ आएगा। 90 और गुणा 8, अब सीधे काटू, भाई 0 से 0 चले जाते हैं, ये तो आपको पता है। 8 से क्या कटेगा, ऐसे कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से 2 कट गया। अब देखिए 9 क्या है, 3 तिया 9 आ गया, और 3 से इसे काटू, 3 दूनी 6, तो M2 कितना आ गया, M2 इज इक्वल टू 20। और इसने पूछा क्या है, कितने व्यक्ति, मतलब 20 व्यक्ति है। ऑप्शन सीधे के सीधे अगर दिखाई दे रहा हो वहां पे 20 व्यक्ति, आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये 9वां सवाल था, तो MDH/W ही लगाना है इसमें। जब भी आपको ऐसा सवाल दे कि इतने आदमी इतने दिन में करते हैं, तो इतने कितने दिन में करेंगे, कुछ भी पूछ सकता है इस सवाल के अंदर लिख के। अब करते हैं 8वां 9वां और 10वें सवाल पे आते हैं। 10वां सवाल क्या कहता है तुम्हारा, 10वां सवाल बेसिकली कहता है 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर देते हैं। ठीक है, 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं। भाई अगर मैं कहता हूं सीधे के सीधे आपको एक छोटी सी चीज दिखाने की कोशिश करूं कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर देते हैं, मतलब कि 12 आदमी, मैं लिख लूं यहां 12 मैन थे, कितने दिन में काम किया, 9 डेज में, 9 दिन में पूरा का पूरा एक टोटल काम हो जाता है। अगर मैं कहूं इतना काम था, इतनी बड़ी दीवार बनानी थी, इतनी बड़ी बनानी थी, 12 आदमी 9 दिन में बना देते। इसे इसने इतनी सी बात कह दी कि 12 आदमी इसे 9 दिन में बनाएंगे। ठीक भाई साहब, अब कहता है 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, मतलब कि 6 डेज अगर वो काम करते हैं तो क्या होता है, कहता है अभी जल्दी नहीं हो पाएगा, जितनी जल्दी मुझे काम कराना था ठेकेदार कहता है उतनी जल्दी वो काम नहीं होगा, मैं 6 आदमी और लगा दूंगा इसमें। पहले अभी 12 ने चालू किया है, सीधे के सीधे 12 आदमी ने 6 दिन काम किया, मैं कर लेता हूं, इसने 6 दिन में काम कर लिया, ये 6 डेज में इतना काम किया होगा यहां से यहां तक। अब सीधे सीधे अगर मैं दिखाऊं कि जब 9 दिन में एक काम कर रहे थे तो 6 दिन में कितना करेगा, भाई 6 दिन में अगर मैं सीधे के सीधे दिखाऊं इतना काम था, 1 2 और 3 हिस्से थे, ये 3 दिन में कर रहा था इतना काम, 12 आदमी 3 दिन में कर रहे थे इतना, और 3 दिन में ये कर रहे थे, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा, यहां से यहां 3 दिन के अंदर, यहां से यहां 6 दिन के अंदर, तो मतलब 6 दिन के अंदर इतना काम कर दिया। लेकिन पूरे काम का तिहाई हिस्सा था वो, मतलब कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था, इसने 2 हिस्सा कर दिया, तो कितना कर दिया, 2/3 काम कर दिया होगा, 2/3 काम तो कर लिया यहाँ पे 6 दिन में, 6 दिन में 2/3 कर दिया, और ये कितना बचा है, 1/3, मतलब कि 3 में से 1 हिस्सा बचा हुआ है अभी काम, ये बचा है,
ये काम है, बचा काम लिख लो इसको सीधे के सीधे, यहाँ पे दिखाऊं रिमेनिंग वर्क कितना है जो बचा हुआ है। अब सीधे के सीधे देखो कि भाई यहां पे उसने कहा था कि 12 आदमी 9 दिन में कर लेते थे, तो अब बचे काम की बात पूछ रहे हैं ना। अब आगे पूछते हैं कि शेष काम को, भाई जितना काम बचा हुआ है पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। लेकिन शेष काम को कौन आदमी कर रहा है? शेष काम को, भाई जितना काम बचा है शेष काम कितने आदमी कर रहे हैं? 12 थे और प्लस 6 और कर दिए, 6 आदमी करेंगे कितने दिन में, ये पूछ रहा है। तो शेष काम सीधे के सीधे देख लो ना, 12 आदमी जब करते तो कितने दिन में करते? ये यहां से यहां तक भाई, ये भाला भाग 3 दिन में करते, मतलब कि 12 आदमी 3 दिन में करते तो काम हो जाता। ये वही तो आ गया एम डी। एम कितने हैं? 12 आदमी। डी कितने हैं? 3 दिन में। तो उसी काम को जो बचा हुआ है अगर हम 18 से करवाएं, मतलब 18 आदमी हो गए, ये करेंगे अब 18 आदमी कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे डेज लिख लेते हैं, ये दिया नहीं। और अगर मैं डेज निकालू, डी की वैल्यू निकालू, तो सीधे के सीधे 12 गुणा 3/8 आ गया। आ गए भाई साहब, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, कुछ गलत हुआ क्या? ये 18 है, सीधे सीधे 18 है या 8 नहीं था, गलत लिख दिया। देखिए डी का मतलब निकाला है सीधे के सीधे 12 गुणा 3/18। काटता हूं इसे, 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, सीधे के सीधे 2 आ गया। तो 2 डेज मतलब कि 2 दिन में वो करेंगे उस काम को। सीधे सीधे ये हिसाब था, इसे आराम से समझना है कितना बचा है। और उसने ये पूछा शेष काम कितने दिन में करेगा, तो ये देख लेंगे ना 12 आदमी कितने दिन में कर रहे थे, शेष काम 3 दिन में कर रहे थे, और 18 कितने में करेंगे यही पूछा है। सीधे सीधे एमडी लगना है, जितना पूछता जाए MDH/W में उसी की वैल्यू रखते जाए, आगे वाले पे ध्यान ना दे कि W बच गया या कुछ बच गया। ठीक भाई साहब, अब आ जाते हैं इससे आगे। ये हो गया 2 डेज हो गए। 11वें सवाल पे आ गए। 11 क्या कहता है? 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कर लो। कोई भी काम करने गए, कहता है बच्चे कितने ले लिए? 8 बच्चे आए हैं वो काम कराने के लिए, और 12 आदमी मतलब कि 12 पुरुष, वहां पे 12 मेल आ गए। देखते हैं सीधे के सीधे, 8 बॉय लिख लेता हूं, 8B + 12M से हो जाते हैं मैन। ये काम करने आ गए, कोई सा भी काम करने आ गए, कुछ भी करा रहे थे, 9 दिन में पूरा कर देते हैं। तो सीधे के सीधे M की जगह ये आ गया। M और D के अंदर अगर मैं लगाऊं MDH, M की जगह इतने आदमी और इतने वो आगे बच्चे। D कितना है, कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से 2 गुना संख्या में लगता है। सीधे सीधे इसने दिया कि काम कराने के लिए प्रत्येक बालक एक आदमी से 2 गुना संख्या में लगता है। प्रत्येक बालक, सीधे देखिए, अगर यहां पे बॉय लिख दूं, मतलब कि वो बच्चा जो है, कितने बच्चे लग रहे हैं? अगर एक आदमी लगता है तो बच्चे लगेंगे 2, इसका मतलब ये है 2 गुने लग रहे हैं। सीधे के सीधे 2 गुना, ये मैन लिख लेते हैं, मतलब कि हमें अगर एक मैन लेना है तो कितने बच्चे लाएंगे? 2 बच्चे, क्योंकि बॉय = उसने कहा आदमी का 2 गुना है। अगर उस काम को कराने के लिए एक आदमी लेके आए तो 2 बच्चे साथ में लाने पड़ेंगे। अगर 2 आदमी लाए तो उसका दुगुना 4 बच्चे लेके आएंगे। तो यहां से अगर मैं लगाऊं बॉय अपॉन मैन, कितना आ गया? 2। अगर 2 बच्चे आते हैं तो एक मैन मतलब कि एक आदमी लेके आना पड़ेगा, 3 लेके आएंगे। 4 ये लेके आते तो 2 ये लेके आते। ये था संख्या, आदमी और बच्चों की संख्या कितनी थी। सीधे सीधे अगर मैं यहां से बता दूं तो क्या हो गया? सीधे के सीधे 1 मैन बराबर 2 बॉय, मतलब कि 2 बॉय के बराबर, 2 बच्चों के बराबर एक आदमी है। ये तो आपको सीधे समझ आया होगा कि 2 बच्चों के बराबर जब एक आदमी हो गया। अब इसने आगे देखिए क्या कहता है, तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। भाई सवाल पूछा है आदमी के अंदर, तो मैंने सीधे कहा कि MDH में से मैं लगा देता हूं 12 मैन लगा देता हूं, 12 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, ये डेज, ये निकालना है हमें। लेकिन इधर वाली इंफॉर्मेशन कहां गई जो इधर लिखनी थी MDH के अंदर, वो कहां है? सीधे की सीधे मैं कहता हूं ये था, ये है पहली वाली इंफॉर्मेशन। तो अगर इसे इक्वेशन 1 से दिखा दूं,
भाई ये थी, लेकिन इसमें तो फंसी हुई है बात। यहाँ पे बॉय लिखा है, मैन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 8 बॉय प्लस 12 मैन लिख दूंगा तो मैन और बॉय तो अलग अलग पड़े रहेंगे भाई, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, एम से एम तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि मैन और मैन को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब मैं सीधे लिखता हूं कि मुझे तो मैन में आंसर लाना है। भाई देखिए, आप यहां से सीधे देखिए, अगर मैं देखूं एक मैन 2 बॉय के बराबर है, तो जहां भी 2 बॉय लिख रहा होगा वहां एक मैन रख दो, मतलब कि 8 बॉय अगर है तो 8 की जगह कितने आदमी आ जाएंगे, उसके आधे आएंगे, तो 4 मैन, मतलब कि 8 बॉय 4 मैन के बराबर हो गए। तो यहाँ पे 4 मैन 8 बॉय की जगह लिख दिया यहाँ पे लाके, ये आपको पता होगा, यहां से लेके आया, इसको बराबर कंपेयर कर दिया। 4 मैन प्लस 12 मैन, कितने मैन हो गए अब टोटल, 12 और 4 हो गए 16, तो 16 आदमी। इसका मतलब हो गया सीधे सीधे, इसका मतलब क्या है कि 16 आदमी 9 दिन में काम कर रहे हैं, सीधे रख दो 16 मैन और 9 दिन में कर रहे हैं, 9 डेज है। अब कराओ भाई, एम से एम कट गया होगा क्योंकि मैन है, डेज निकाल दें, डेज बराबर हो जाएगा भाई 16 गुणा 9 के भाग में आ जाएगा आपका सीधे के सीधे 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 12 दिन आ गए सीधे के सीधे। ये दिखाई दे रहा होगा ना कौन सा ऑप्शन है, 12 दिन किस में आ रहा है आपका, सी ऑप्शन है। ऑप्शंस में देख लो, सीधे के सीधे सी दिखाई देगा। तो ऐसे सवाल करना है, ये कंपेयर करनी है मैं कितने आदमी दिए थे, कितनी औरत दी थी और क्या पूछा है। ये 11वां सवाल हो गया। 12वें की तरफ चलेंगे। 12वां अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, 12वां सवाल क्या कहेगा, कहता है जी एस की अपेक्षा 2 गुना कार्य दक्ष है। कार्य दक्ष का अगर मैं दिखाऊं भाई सीधे के सीधे, कार्य दक्ष का मतलब क्या होता है, ये कार्य दक्ष क्या बला है, कार्य दक्ष कह लो, एफिशिएंसी कह लो, या क्षमता कह लो, तीनों एक ही बात है। अगर आप जानते हो इन तीनों का मतलब एक ही है, मतलब वो कितना काम कर सकता है, उसकी ताकत कितनी है, ताकत को ही हम क्या कहेंगे, कार्य दक्ष, एफिशिएंसी या क्षमता। एक आदमी कितना कार्य कर देगा, कितनी जल्दी कर देगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो गई। ठीक, इसने ये कहा, किसने कहा, जी एस की अपेक्षा 2 गुना कार्य दक्ष है। जी जो है एस की अपेक्षा 2 गुना है, किसका मतलब कि एस का 2 गुना है जी। ये एफिशिएंसी है, मतलब कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, एफिशिएंसी को E/FI से दिखाऊं और G/S अगर दिखा दूं तो कितना आ गया, 2/1। मतलब इसका सीधे सीधे ये है कि G अगर 2 काम करता है तो S 1 काम करेगा उसी टाइम में, बराबर समय में। अगर G 2 करेगा तो ये 1 काम करेगा, इतना मतलब हो गया। अब ये एफिशिएंसी की बात थी, अब टाइम की बात कर लेते हैं। अगर मैं टाइम निकालूं, टाइम G/S निकालूं, तो सीधे सीधे आप हमेशा समझना कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब कि एफिशिएंसी और टाइम के अंदर उल्टा रिलेशन होता है। एक दे के दूसरा पूछे तो उसका उल्टा कर देना पहले वाले का। ये 2/1 था तो 1/2, इसका मतलब ये हो गया कि सेम काम को अगर G 1 टाइम में कर रहा था, मतलब 1 मिनट में कर रहा था, तो उसी काम को S 2 मिनट में करेगा। इतनी सी बात समझ आई कि भाई 1 मिनट में कर रहा है, 1 2 मिनट में कर रहा है, मान लेते हैं। इससे ये पता लग रहा है अगर 1 घंटे में कर रहा है जी, तो S कर रहा है उसी काम को 2 घंटे में। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, मतलब कि अंतर कितना आया। अगर अंतर दिखाने की कोशिश करूं भाई सीधे के सीधे, 2 - 1, 1 अंतर आ गया। मतलब एक ही काम को अगर दोनों से कराए तो दोनों के अंतर टाइम में, जितने टाइम में कर रहे हैं, 1 अंतर आ गया उनका। इसके अकॉर्डिंग कितना आता है, इस भाई साहब ने कहा है कि जी किसी काम को S से 30 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। तो इसका मतलब सीधे सीधे यही तो हो गया कि जी किसी काम को S से 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो S ज्यादा में करता होगा और जी कम में करेगा, और सीधे के सीधे 30 दिन आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। हमारा कितना आया, हमारा आया है S - G 1। तो सीधे सीधे पता लग गया ना 30 दिन किसकी वैल्यू है, 30 दिन है 1 की वैल्यू, क्योंकि हमारा 1 आया, 1 का मान 30 दिन है, और इसने कितना पूछा, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब सीधे कह देता हूं कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वो कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। अब अगर मैं निकालूं सीधे के सीधे, यहां से देखता हूं,
इसने कहा कि s माइनस जी 30 दिन है, दोनों का अंतर 30 दिन है। पहले आपने एक सवाल देखा होगा कि a इतने दिन में करता है, b इतने दिन में करता है, और दोनों कितने दिन में करेंगे, वही सवाल बन गया। लेकिन कैसे बनेगा, इसने कहा s माइनस जी, मतलब कि s जो है ना 30 दिन ज्यादा होगा g से। अगर मैं g को सीधे सीधे यहाँ पे ले लूँ, एक s ले लूँ और एक g ले लूँ, और g कितना ले लूँ, अगर मैं 30 दिन ले लूँ, यहाँ पे मैंने मान लिया कुछ भी 30 दिन माना, कहता है s तो उससे 30 दिन ज्यादा है, भाई घट के 30 दिन आया है दोनों का अंतर, तो ये तो 30 दिन ज्यादा होगा, तो 30 + 30 60 दिन हो गया s। दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, सीधे सीधे 30 दिन है, ये तो सेटिस्फाई हो गई इस चीज से। अब देखता हूं, मैंने कहा था कि दोनों कितने दिन में करेगा, अगर वो चीज निकालनी है तो दोनों का एलसीएम ले लो। 60 अगर एलसीएम ले लूं दोनों का, बड़ा नंबर का टेबल पढ़ देता हूँ, 60 × 60 30 दूनी 60, इतना हो गया। और दोनों कितने दिन में करेंगे, दोनों करेंगे, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं दोनों कितने दिन में करेंगे, 60 बटा दोनों का जोड़ दो 1 + 2 एफिशिएंसी को, तो 60 बटा 3 आ गया, 3 दूनी 6 20 दिन आ गया। ठीक भाई साहब, 20 दिन आ गया है, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, सीधे सीधे हमें क्या पता लग गया भाई, सीधे के सीधे 20 आंसर आ गया आपका। अगर आप ऑप्शन पे जाते हो सीधे के सीधे बी कौन से में दिया है, चौथे नंबर में बी ऑप्शन दिया है, सीधे के सीधे 4th ऑप्शन बन गया आपका, 20 दिन आ गया। ठीक है, ये था आपका 12वां सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ूंगा। 13वां सवाल क्या कहता है, बेहद इजी सवाल है, बस एफिशिएंसी में इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला कुछ भी। ठीक है, अब 13वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 13वां सवाल क्या कहता है, पांच आदमी, ठीक है, पांच आदमी या 9 औरतें एक काम को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई सीधे के सीधे उसने या लगा दिया। या का मतलब क्या होता है, या का मतलब होता है और, या तो या लिख लो या और लिख लो, सवाल के अंदर एक ही चीज आ जाती है। और का मतलब या का मतलब होता है या तो या के लेफ्ट वाला लो या राइट वाला लो, दोनों लोगे, कोई सा भी ले लो, आंसर आपका सेम आना है। इसने कहा कि एक काम को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैं सीधे सीधे लिखता हूं, 5 आदमी कहा तो मैन ले लेता हूं, उसको 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी 9 दिन में, ये बराबर टोटल काम हो गया। और टोटल काम कितना दिया है, 9 औरतें 9 वुमेन लिख लूंगा। ये कितने दिन में कर देते हैं, 9 दिन में कर देते हैं। दोनों ने 9 नहीं सॉरी 19 दिन दिया है, दोनों 19 में कर देते हैं। 5 आदमी भी 19 दिन में कर रहे हैं, 9 औरतें भी 19 दिन में कर रही हैं, इनको दोनों को काम बराबर हो गए, ये भी काम था ये भी काम था, 19 से 19 कट गया सीधे के सीधे। तो कितना आ गया, मैन अपॉन वुमेन, M/W 9/5 आ गया। इसका मतलब सीधे सीधे है कि M का मान 9 है और W का मतलब 5 है। ये चीज समझ आ गई। अब सीधे कहता है, देखिए बताइए कि 3 आदमी और 6 औरतें उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम सीधे जानते हैं कि टोटल काम बटा टोटल काम रख लेते हैं, मतलब कि टोटल काम के बराबर टोटल काम रख लेंगे। टोटल काम तो सेम ही रहेगा दोनों केस में। ठीक है, टोटल काम पहली दशा में कितना टोटल काम था, ये भी तो टोटल काम ही था। अगर इसी में रख लूं 5 मैन गुणा 19, ये टोटल काम था पहली दशा में, पहली केस में जो था। दूसरे में कहता है 3 आदमी 3 मैन प्लस 6 औरतें 6 वुमेन। ये देखना और दिया है, और का मतलब क्या था यहाँ इंग्लिश में, और उसमें जो हिंदी में दिया है कि तथा वाला, ये तथा वाला केस है। तथा वाले केस में दोनों जुड़ जाएंगे, इसमें बराबर थे। ठीक है, ये कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे डेज पूछ लिया कि डेज, ये बताओ ये कितने दिन में करने वाले हैं। अब m का मान कितना आया, सीधे के सीधे m का मान 9 है, w का 5 है। जब भी ये सवाल आएगा m का और w का मान रख दो। m का मान सीधे 9 गुणा 19, 3 गुणा m का मान 9 जमा 6 गुणा w का मान 5, और d को मैं दिखा देता हूं डेज। डेज का मान निकालना है d का, सीधे सीधे ले लो। d बराबर 5 गुणा 9 गुणा 19 बटा 3 गुणा 9, और ये जमा था, इसको जोड़ के ही लिख लेंगे सीधे के सीधे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, और कितना आ गया 6 पंजे 30। आगे भाई साहब 30 40 50 और 57 आ गया। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 से फिर काटूंगा 3 तिया 9, 5 तिया 15 दिन।
15 दिन कौन सा ऑप्शन है? सीधे देखिए ऑप्शन में 13वें सवाल के ऑप्शन में अगर देखता हूं बी ऑप्शन मिल गया सीधे के सीधे, सेकंड ऑप्शन। ये 13 क्वेश्चन था। अब 14 की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्या है? आखिरी सवाल है बेसिकली इसका। एफिशिएंसी जितनी भी थी सब खत्म हो गई, इससे बड़ा सवाल नहीं बनेगा। आपका 14 नंबर सवाल आता है। देखिए 14 नंबर क्या देता है, कहता है सीधे के सीधे 8 आदमी और 12 बच्चे एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक भाई साहब, इसने कहा आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी की तरफ बढ़ते हैं सीधे के सीधे। 8 आदमी और 12 बच्चे एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर देते हैं। 8 तो कहा इसने सीधे के सीधे, मैन कहा है 8 आदमी प्लस 12 बच्चे, 12 बॉय 9 दिन में कर रहे हैं, मतलब m और d, m गुणा d ये रूल लग गया। ये कितना था? टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब ये पूरा का पूरा काम था। इससे आगे कितना कहता है? इससे आगे कहता है आपका कि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा कार्य के लिए 2 गुना समय लेता है। 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब सीधे सीधे मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि एफिशिएंसी, मैंने बताया एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, उसकी उल्टी होती है सीधे के सीधे टाइम की। इसका मतलब टाइम की उल्टी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उसका उल्टा होता है। जितना एफिशिएंसी देगा टाइम उसका उल्टा हो जाएगा। 5 दी तो वो 1/5 हो जाएगी, 7 दी 1/7, 1/7 देता तो 7 हो जाती, उसका उल्टा हो जाना है। अब देखिए एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन दिया इसने। टाइम की अगर बात करूं, सवाल में कहता है टाइम की इसने बात की, कहता है एक बच्चा एक बॉय, एक बच्चे को एक बॉय से दिखा लेता हूं, एक आदमी की अपेक्षा कार्य के लिए 2 गुना समय लेता है। अब सीधे सीधे आप डेली की लैंग्वेज में जाओ कि बच्चा काम को कितनी देर में करेगा। भाई आदमी से तो ज्यादा टाइम में करेगा, सीधे के सीधे बच्चा कमजोर होता है, टाइम ज्यादा लेगा। तो इसने कहा 2 गुना मैन का समय लिया है उसने। ये टाइम की बात आ गई। अगर टाइम दिखाऊं, बॉय अपॉन मैन का टाइम कितना हो गया? सीधे के सीधे बॉय अपॉन मैन कितना हो गया? 2/1। एफिशिएंसी अगर मैं कहूं, ये था टाइम, और एफिशिएंसी अगर मैं दिखाता हूं, एफिशिएंसी बराबर बॉय अपॉन मैन की कितनी हो जाएगी? 1/2 हो गई। ठीक भाई साहब, अगर बॉय एक काम कर रहा है तो आदमी सीधे 2 काम करेगा, ये मतलब हो गया इसका एफिशिएंसी का। और अब सीधे के सीधे ये भी तो एफिशिएंसी है यहाँ पे, मतलब कि 8 गुणा आदमी करता हूं, मतलब 8 आदमी कितना काम कर रहे हैं। 8 आदमी के साथ अगर मैं एफिशिएंसी की गुणा कर दूं कितना करते हैं, और 12 बच्चे कितना करते हैं, और दिन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, टोटल काम आ जाना है आपका। अब देखिए टोटल काम उसने लास्ट में पूछा टोटल काम बताओ भाई कितने दिन में होता है, कहता है 12 आदमी। दूसरी कंडीशन बताते हैं 12 आदमी कितने दिन में कर लेंगे वो। ये डेज हमें पता नहीं, ये बताने हैं। और ये कितना है? ये भी टोटल काम है, ये भी तो टोटल वर्क है। टोटल वर्क दोनों को जब बराबर रख दूंगा, सीधे के सीधे 8 मैन। इस मैन की जगह यहाँ पे एफिशिएंसी रखेंगे, एक आदमी कितना काम करता है और एक बच्चा कितना करता है। m का पूछा है तो m का मान कितना है? 2 है। इस m की जगह 8 गुणा 2 जमा 12 अगले वाला आ गया, 12 बॉय की जगह 1 मान है, 1 रख दिया, और गुणा में ये ब्रैकेट था, ठीक है, 9 बराबर। इसके बराबर इसको रखूंगा, 12 आदमी कितना है? 12 गुणा m का मान कितना है? 2। और डेज पूछे, डेज को d से दिखा लूंगा, 12 दूनी 24। तो यहीं से काटना चालू करता हूं सीधे के सीधे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये काट लिया। ये 8 दूनी 16 और 12 एकम 12, 16 और 12 कितना हो जाता है? सीधे के सीधे 16 और 12 हो जाता है, 16 10 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और 2 28। तो 28 गुणा 3 बटा कितना आ गया? 4 दूनी 8। ये डी का मान आ गया। अब 4 दूनी 8, 4 सते 28, ये आ गया। 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 21/2। ऑप्शन मिलाओ सीधे के सीधे कितने दिन आ रहे हैं? 21/2, 13 दूनी 26 और 1 27 ही हो गया। 10 दूनी 20 और 1 21। पहला ही ऑप्शन है कि 10 सही 1/2, यहां से इतने दिन आ गए। पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा सीधे के सीधे, पहला ऑप्शन है तैयार। ये थे आपके एफिशिएंसी वाले सवाल। इससे बड़ा एफिशिएंसी का और टाइम का सवाल नहीं बनेगा। ऐसे कर लेना, जब भी ये सवाल आए ऐसे कर लेना, रट लेना बिल्कुल सीधे। भाई यही तरीका है। अगर ये समझ नहीं आएगा तो प्लीज ये सवाल होगा नहीं। इसको थोड़ा सा ध्यान से करें कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे को उल्टे होते हैं, और हमें देखना है कि हमसे एफिशिएंसी में सवाल पूछा है या टाइम में पूछा है। इससे पहला सवाल जो मैंने कराया टाइम का डिफरेंस पे कराया, उसमें टाइम चाहिए था तो यहीं से ले लेता।
लेकिन हमें इस बार एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, इसका उल्टा करके एफिशिएंसी निकल जाएगी। जो क्षमता थी, क्षमता यहाँ रख दी एक आदमी की और बोए की कितनी है उससे निकाल दिया हमने सवाल सीधे के सीधे, कितने दिन में 12 आदमी कर देंगे। ये सवाल थे बेसिकली टाइम और वर्क के। अब बचा है आपका पाइप एंड सिस्टम, मतलब कि पानी और टंकी।